4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से, जहां अलीपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। दीवार गिरने से 20 से ज्यादा मजदूर दब गए हैं। हादसे में 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि कुछ घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस प्रशासन रेस्क्यू अभियान चला रहा है और घायल लोगों को इलाज के लिए राजा हरीश चंद्र हॉस्पिटल ले जाया गया है। हादसे के बाद अस्पताल के लोगों में दहशत का माहौल है। सीएम केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया है। दूसरी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। एनआईए की रडार पर अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती है। गौहर चिश्ती ने बनाई थी सीआरपीएफ कैंप की एक वीडियो और गौहर की संदिग्ध तस्वीरें सामने आई। 2.5 साल पहले सीआरपीएफ और सेना की जासूसी मामले में चेतावनी देकर गौहर को छोड़ा गया था। अब उदयपुर हत्याकांड में भी गौहर का नाम जुड़ गया है। तीसरी बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। गौहर चिश्ती के अजमेर और उदयपुर कन्हैया हत्याकांड के कनेक्शन की जांच शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कन्हैया की हत्या करने के बाद रियाज और गौस गौहर से ही मिलने जा रहे थे और गौहर के खिलाफ दरगाह थाने में भी मारपीट के मामले दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार गौहर सिम बदल कर इस्तेमाल करता था। आगे बढ़ रहे हैं, चौथी बिग ब्रेकिंग। नुपुर शर्मा का सिर काटने की धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से कल रात गिरफ्तार किया गया। गौहर के साथ हैदराबाद में उसे पनाह देने वाला मोहम्मद एहसान उल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं 5वीं बिग ब्रेकिंग के लिए। बड़ी खबर बिहार से। पटना में गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा किया है। आतंकियों की निशानदेही पर पटना पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और पुलिस ने फुलवारी शरीफ से ही 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने साजिश में शामिल 26 आरोपियों की पहचान कर ली है। आगे बढ़ रहे हैं, छठी बिग ब्रेकिंग भी बिहार से ही। पटना में गिरफ्तार संदिग्ध के पास से मिले इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट में पीएफआई के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हुआ है और डॉक्यूमेंट में लिखा गया हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। न्यूज 24 के पास पीएफआई के 7 पेज के वो खतरनाक संदेश मौजूद है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बिग ब्रेकिंग आ रही है बिहार से ही। पटना में एसएसपी ने पीएफआई के आरएसएस से तुलना को लेकर सियासत तेज हो गई है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एडीजी ने जवाब मांगा है और बीजेपी ने एसएसपी को हटाने की भी मांग की है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा एसएसपी पटना की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय है। 4 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा आरएसएस मतलब राष्ट्र प्रेम, आरएसएस मतलब राष्ट्र कल्याण, आरएसएस मतलब देश सेवा। गिरिराज ने एसएसपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश और दुनिया का हर समझदार व्यक्ति इस बात को समझता है, सिवाय कुछ एजेंडावादियों और तुष्टीकरण के पैरोकारों के। आगे बढ़ रहे हैं, 9वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है यूपी से, जहां लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज प्रकरण से जुड़ी बड़ी खबर। सुंदरकांड पाठ का ऐलान करने वाले हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस और मॉल अधिकारियों की अपील के बाद शिशिर चतुर्वेदी ने सुंदरकांड का कार्यक्रम रद्द किया और आश्वासन दिया कि नमाजियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं 10वीं बिग ब्रेकिंग की ओर। लखनऊ में लुलू मॉल में नमाज पढ़े जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में लुलू मॉल प्रबंधन ने नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और लुलू मॉल की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यूपी में सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पाठ या नमाज अदा करने पर धारा 144 के तहत पाबंदी है। 4 बजे की 11वीं बड़ी खबर। आईएसआई एजेंट पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर घिरे हामिद अंसारी। बीजेपी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। 26/11 हमले को 1 साल भी हुआ नहीं था और पाकिस्तानी एजेंट भारत को ये पाठ पढ़ाने लगे कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। आगे बढ़ रहे हैं, 12वीं बिग ब्रेकिंग। 4 बजे की असंसदीय शब्दों पर बैन लगने पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि इस बीच संसद परिसर में धरने पर रोक लगाए जाने की बात भी सामने आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक आदेश को ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि अब संसद परिसर में कोई भी सदस्य धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। जयराम रमेश ने कहा कि विश्व गुरु की नई जय जयकार, धरना मना है। आगे बढ़ रहे हैं, 13 बड़ी खबर। संसद परिसर में धरना प्रदर्शन को लेकर जारी निर्देशों को लेकर लोकसभा सचिवालय ने स्पष्टीकरण दिया है और कहा कि ये एक सामान्य और रूटीन प्रक्रिया है और ऐसे दिशा निर्देश हर सत्र से पहले जारी किए जाते हैं। सचिवालय की ये सफाई जयराम रमेश के ट्वीट के बाद सामने आई है। 4 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं महाराष्ट्र से। बड़ी खबर, शिंदे और फडणवीस की मुलाकात हुई है। जब शिंदे कैबिनेट में विस्तार होना है, चर्चा है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि राज ठाकरे ने मुलाकात के बाद अमित ठाकरे के कैबिनेट में शामिल होने का खंडन किया है। और अब 4 बजे की 15वीं बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से ही, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले पर रोक लगाई। पिछली उद्धव ठाकरे सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव रखने पर मुहर लगाई थी। अब शिंदे फडणवीस सरकार ने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। आगे बढ़ रहे हैं 16वीं बिग ब्रेकिंग। 4 बजे की
बिहार से आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। मोकामा से विधायक है अनंत सिंह और कोर्ट में सजा मिलने के बाद सदस्यता छिन गई है। अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में 10 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी। और अब 4 बजे की 17वीं बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया और राजभर ने कहा हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। अखिलेश ने बैठक तक में नहीं बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले किया। आगे बढ़ रहे हैं, 18वीं बड़ी खबर आ रही है 4 बजे की यूपी से, जहां 14 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है। 4 केंद्रीय नेताओं को 14 सीटों पर 3 दिन रहने के लिए कहा गया है। मैनपुरी, अमरोहा, मुरादाबाद सीट की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को, अश्विनी वैष्णव को सहारनपुर, नगीना, बिजनौर की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रायबरेली, मऊ, गोसी, श्रावस्ती की जिम्मेदारी दी गई है। और अब 4 बजे की 19वीं बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में नौसेना के शिवालिक क्लास युद्धपोत INS दुनागिरी को हुगली नदी में लॉन्च कर दिया और उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखे गए इस युद्धपोत का निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE शिपयार्ड ने किया है। आगे बढ़ रहे हैं, 4 बजे की 20वीं बड़ी खबर। लद्दाख पहुंचे तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत चीन के विवाद पर बयान दिया। कहा कि भारत चीन दोनों के पड़ोसी देश शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दे को सुलझाएं और युद्ध और सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल करना पुराना हो गया है। आगे बढ़ रहे हैं, 21वीं बड़ी खबर। महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी बारिश से हाहाकार मच गया है। गुजरात के कई इलाकों का हाल बेहाल है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 बजे की 22वीं बड़ी खबर। बारिश के पानी में फंसे बच्चों को JCB से की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। उदयपुर की यह घटना है। उदयपुर में तेज बारिश होते ही स्कूल में छुट्टी का ऐलान किया गया था। घर लौटते हुए बच्चे तेज बहाव में फंस गए थे और बच्चों को फंसा हुआ देखकर चीख पुकार मच गई। स्थानीय गांव वालों ने JCB की मशीन की मदद से इन बच्चों को रेस्क्यू किया। आगे बढ़ रहे हैं, 4 बजे की 23वीं बड़ी खबर। उदयपुर में भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया और अचानक हुई इस तेज बारिश से लोग जहां थे वहीं फंस गए, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। एक कार पानी में फंस गया और इसके बाद वीडियो सामने आया है। कई गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। 4 बजे की 24वीं बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां नवसारी में इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने 2 महिलाओं समेत एक बच्चे को बाढ़ प्रभावित इलाके से रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया और भारतीय कोस्ट गार्ड के जवान भारी बारिश में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 25वीं बड़ी खबर 4 बजे की गुजरात के नवसारी से ही, जहां गढ़देवी तहसील में कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ में फंसे 15 लोगों को SDRF ने रेस्क्यू किया। SDRF की टीम ने गांव में मोर्चा संभाला और कुछ लोगों को गोद में उठाकर जवान सुरक्षित जगहों पर ले गए। 4 बजे की 26वीं बड़ी खबर आ रही है कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक यात्रियों पर आतंकी हमला हो सकता है। गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथी खतरे की आशंका जताते हुए कांवड़ियों की कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। 4 बजे की 27वीं बड़ी खबर। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन और गूगल मैप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन की तैयारियां शुरू कर दी है और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकेंगे। 4 बजे की 28वीं बड़ी खबर आ रही है। देश में आज से वैक्सीन का महाअभियान शुरू हुआ। 18 से 59 साल तक की उम्र के लोगों को यह सुविधा सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मिलेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अगले 75 दिन तक मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को पहले से ही मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। और अब 4 बजे की 29वीं बड़ी खबर भी कोरोना मामले से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,038 नए मरीज सामने आए हैं और आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 47 संक्रमितों की मौत हुई है। 16,994 मरीज ठीक हुए हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,39,000 के पार हो गई है। 4 बजे की 30वीं बड़ी खबर। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। UAE से केरल लौटे शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा अभी घबराने की जरूरत नहीं, मरीज और उसके माता पिता को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। केंद्र सरकार ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को केरल भेजा है और ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगी। 4 बजे की 31वीं बड़ी खबर। केरल के पास अब खुद का इंटरनेट है। देश का पहला ऐसा और इकलौता राज्य बन गया है केरल, जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को मिला लाइसेंस। अब राज्य के हर गांव और कस्बे तक इंटरनेट की पहुंच संभव हो पाएगी। KF1 योजना को लेकर केरल में काफी वक्त से काम चल रहा था। 2019 में करीब 15
1048 करोड़ की इस योजना को शुरू करने की बात हुई थी। 32वीं बड़ी खबर, उदयपुर और अमरावती हत्याकांड में एनआईए की जांच के बीच भरतपुर में भी एक पुजारी को गला काटकर हत्या कर देने की धमकी दी गई है। मंदिर की दीवार पर धमकी भरा पत्र चस्पा किया गया है, जिसमें कन्हैया लाल जैसे गला काटकर हत्या करने की बात कही गई है। अगली बड़ी खबर 4 बजे की, दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग क्यों लगी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे बढ़ रहे 34वीं बड़ी खबर, दिल्ली से ही वसंत विहार में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 6 जुलाई की बताई जा रही है, जिसमें नाबालिग छात्रा से कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 बजे की 35वीं बड़ी खबर, श्रीलंका से बवाल के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति गोटाबाया के भागने के बाद ही विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने थे, लेकिन अब औपचारिक तौर पर रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। 36वीं बड़ी खबर भी, श्रीलंका से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर ने कहा 7 दिन में देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। श्रीलंका संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने गोटाबाया के इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा की। 37वीं बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो है कनाडा से सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज सुबह हत्या को अंजाम दिया गया। 1985 के एयर इंडिया बम धमाकों में रिपुदमन का नाम सामने आया था। 2005 में रिपुदमन इस मामले में बरी कर दिया गया था। रिपुदमन को क्यों मारा गया ये अभी साफ नहीं है। और अब 4 बजे की 38वीं बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया शहर में कई इलाकों में मिसाइल दागी हैं। हमले में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 90 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 39वीं बड़ी खबर, 4 बजे की बिग ब्रेकिंग, भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने के एक कदम और करीब हो गए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के वोटिंग के दूसरे दौर में 101 वोट लेकर ऋषि सुनक टॉप पर रहे। दूसरे राउंड की वोटिंग में भारतीय मूल की एक और दावेदार सुएला ब्रेवरमैन दौर से बाहर हो गई हैं और अब ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में 5 उम्मीदवार रह गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगली बिग ब्रेकिंग, ईरान में महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतरी। महिलाएं हिजाब हटाकर अपनी तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। ईरान सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का हिजाब पहनना अनिवार्य किया है।